जय माता दी। सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ फिर से जुड़ गया हूँ नए चैप्टर के साथ। आज जो हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। मुझे ऐसा लगता है कि साधारण ब्याज के क्वेश्चन करने से पहले आपको ना पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है। मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड ए कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर इन दोनों का आपको मतलब पता होगा तो बड़ी आसानी से आप इन दोनों के चैप्टरों के क्वेश्चन बड़ी आसानी से लगा पाओगे। तो चलो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है ना, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो शेयर कर दीजिए, है ना। और कमेंट करना ना भूलना। अगर आपको कुछ भी आपको फीडबैक देनी हो मेरे चैनल के प्रति और मुझे कुछ फीडबैक देनी हो कि मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा आपका। ठीक है। तो चलो आइए शुरू करते हैं ना। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो पर सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन लगाने से पहले ना मैं बोल रहा हूँ ना कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है, उस अंतर को समझने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो वो अंतर हमें समझ आ जाएगा तो बड़ी आसानी से इसके क्वेश्चन लगा लेंगे। देखो फॉर एग्जांपल अब काम कैसे करता है, सादा ब्याज कैसे काम करता है। आपको पता है ब्याज कैसे काम करता है, इंटरेस्ट कैसे काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने दोस्त को 100 रुपये दिया। कितना रुपये दिया दोस्तों? 100 रुपये दिया। अगले दिन उसने मुझे 110 रुपये दे दिए। ठीक है। जो ये 10 रुपये जो एक्स्ट्रा दिए ना, इसको क्या बोलते हैं? हमेशा ब्याज बोलते हैं। तो जो 10 रुपया क्या मिला मुझे, एक्स्ट्रा मिला, इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? इंटरेस्ट बोलते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। जैसे पुराने ज़माने में पहले बोलते थे हाँ भाई 3 मुद्राएं दे दी सोने की, मुझे 4 मुद्राएं मिल गई। जो एक मुद्रा एक्स्ट्रा मिल गई वो क्या आ गया? ब्याज आ गया ना। ठीक है ना। तो ये इसको क्या बोलते हैं? जो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा उसको क्या बोलते हैं? हमेशा ब्याज ब्याज बोलते हैं। और धीरे धीरे ये ब्याज दो टाइप का हो गया, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब काम कैसे करता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपया बैंक में जमा करवाया। मतलब स्टार्टिंग का पैसा तो होगा ही होगा ना। तो स्टार्टिंग का जो पैसा होगा उसी से प्रोसेस शुरू होगी ना, कितना ब्याज लगेगा, क्या ब्याज लगेगा, है ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो स्टार्टिंग का पैसा ना वो कितना है? 100 रुपया है। स्टार्टिंग का पैसा कितना है? 100 रुपया। मैंने बैंक में जमा कराया या अपने दोस्त को 100 रुपया मैंने उधार दे दिया। अब जो स्टार्टिंग का जो पैसा होता है ना, उसको लाइफ में याद रखना, उसको क्या बोलते हैं? हमेशा प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हमेशा प्रिंसिपल। अगर हिंदी वाले हैं तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? मूलधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमेशा मूलधन बोलते हैं। जो स्टार्टिंग का पैसा होता है उसको क्या बोलते हैं? हमेशा प्रिंसिपल बोलते हैं, मतलब मूलधन बोलते हैं। अब मैंने किसी को 100 रुपया दे दिया। अब क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। स्टार्टिंग का जो भी पैसा, अगर मैं कोई पैसा दूंगा ही नहीं तो मुझे ब्याज मिलेगा ही नहीं। तो स्टार्टिंग का जो पैसा होता है उसको हमेशा क्या बोलते हैं? मूलधन बोलते हैं, मतलब प्रिंसिपल बोलते हैं। अब देखो ये 100 रुपया है। अब मैंने बैंक में जमा करा दिया। बैंक मुझे बोलता है मैं तुम्हें 10% दूंगा पर एनुअल। कितना दूंगा तुम्हें मैं? 10% दूंगा। कितना दूंगा? पर एनुअल दूंगा। मतलब हिंदी वाले होंगे तो वो समझना कि हर साल मैं तुम्हें कितना दूंगा? 10% दूंगा, बैंक बोलता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब नेचुरल है कि पहले अब पहले के आज भी ऐसे बोलते हैं 10 टका, 9 टका। वो कहने की बात होती है परसेंटेज। और जब भी ये परसेंट होता तो हमेशा इसके पीछे लगा होता प्रति वर्ष। तो या तो महीने का होगा तो इसके पीछे लगा होगा 10% प्रति महीना, मतलब हर महीने 10% दूंगा मैं तुम्हें। और प्रति वर्ष लगा होगा तो हर साल मैं तुम्हें 1 साल दूंगा। मतलब रेट तो हमेशा जो लिखी जाती है, रेट जो लिखी जाती है हमेशा साल की लिखी जाती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या हो गया कि बैंक में मैंने 100 रुपया दे दिया। बैंक वाले ने बोला मैं तुम्हें 10% दूंगा। क्लियर हो गया। अब क्या हो गया कि 1 साल गुजर गया। कितना साल गुजर गया? 1 साल हो गया। 1 साल तो ये 1 साल आ गया, मतलब ईयर आ गया, 1 ईयर आ गया। तो 1 ईयर क्या होता है ये दोस्तों? ये क्या होता है? टाइम होता है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? समय बोलते हैं। और 10% है, इसको क्या बोलते हैं बताओ? इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेट, और हिंदी में क्या बोलते हैं? दर बोलते हैं। अब बैंक वालों ने बोल दिया तूने 100 रुपया जमा करवाया है, हम तुम्हें 10% देंगे। तो ठीक है। तो 1 साल गुजर गया ना, तो बताओ 100 का 10% कितना होता है? 10 होता है कि नहीं होता है? तो मुझे 10 रुपये क्या मिला? बोलो मुझे 10 रुपये क्या मिला? मुझे 10 रुपये क्या मिला? ब्याज मिला, मतलब इंटरेस्ट मिला। 10 रुपये क्या मिला मुझे? ब्याज मिला, मतलब इंटरेस्ट मिला। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो जो ये अब ये मुझे बताओ ये वाला जो ब्याज है ये कौन सा ब्याज है? क्या ये सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब साधारण ब्याज है? क्या कंपाउंड इंटरेस्ट है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज है? तो इसको थोड़ा सा हम ना क्या रखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा क्या रखते हैं, सस्पेंस में रखते हैं। ये कौन सा ब्याज है हम पता लगाएंगे इसको बाद में। पहले ऐसे थोड़ा सा समझते हैं कि हाँ ये ब्याज आ गया 10 रुपये। अब देखो इस मुझे 10 रुपये ब्याज मिल गया ना, यहाँ से दो बातें हो सकती हैं। देखो मुझे यहाँ से कितनी बातें हो सकती हैं? दो बातें हो सकती हैं यहाँ से। अगर मुझे 10 रुपये ब्याज मिल जाएगा, दो बातें क्या हो सकती हैं? या तो मैं इसको पैसा निकाल लूँगा, या तो मैं पैसा निकाल लूँगा। अगर मैं बैंक से 1 साल के बाद पैसा निकाल लूँगा तो बैंक मुझे कितना पैसा दे सकता है? 110 रुपये दे सकता है कि नहीं दे सकता? जो 110 रुपये दे दिया और मेरा बैंक अकाउंट क्या हो गया? क्लोज हो गया।
अब नेचुरल कोई ब्याज नहीं मिलेगा, तो मेरा बैंक अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट सॉरी, हाँ नेचुरल 100 रुपया ही था मेरे अकाउंट में, वो क्या कर लिया, निकाल लिया मैंने, पूरा ही पैसा निकाल लिया, तो क्लोज ही हो गया एक टाइप का मेरा अकाउंट। तो जब भी मुझे ब्याज समेत पैसा मैं घर ले आऊँगा ना, उस पैसे को क्या बोलना, हमेशा मिश्र धन बोलना, अमाउंट कहा जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, मिश्र धन बोला जाता है, अमाउंट बोला जाता है। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है कि जो भी मूलधन, जो भी प्रिंसिपल होता है और ब्याज समेत मतलब इंटरेस्ट के साथ आपने क्या कर लिया, पैसा निकाल लिया। अब इसके बाद कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कोई भी ब्याज नहीं लगेगा, आपने पूरा पैसा घर, पूरा ब्याज समेत पैसा घर ले आए, ऐसे ऐसे इसको क्या बोला जाता है, हमेशा क्या बोला जाता है, अमाउंट बोला जाता है, मिश्र धन बोला जाता है। समझ आया कि नहीं आया। तो 100 रुपया था, 10% प्रति वर्ष पे लगा, एक साल का मुझे 10 रुपये ब्याज मिला, तो मतलब क्या हो गया, मैंने 110 रुपये बन गया। अगर मैं निकाल लूंगा, अगर मैं निकाल लूंगा तो मतलब क्या होगा, वो अमाउंट कहला जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो यहाँ दो बातें हो सकती है, ये तो पहली बात थी। दूसरी बात क्या हो सकती है बताओ, दूसरी बात क्या हो सकती है बताओ। ये तो पहली बात थी कि हाँ मैंने पैसा निकाल लूंगा तो वो तो अमाउंट कहला जाएगा। दूसरी बात ये हो सकती है कि भाई मैं पैसा निकालूं ही नहीं, मैं देख रहा हूँ कि बैंक मुझे 10% दे रहा है, कि भाई मैं अब क्यों पैसा निकालूं। मैंने सोचा कि मैं बैंक में ही पैसा रखे छोड़ता हूँ, मैं बैंक में ही पैसा रख के छोड़ता हूँ और मुझे और ब्याज मिल जाएगा। अब बताओ दूसरी बात में, जब बैंक हमें दूसरी बात, दूसरा जो हमारी सिचुएशन है, दूसरी सिचुएशन में बैंक हमें जो ब्याज लगाएगा, अगले साल जो ब्याज लगाएगा वो नेचुरल 10% ही लगाएगा। उसने बात की कि मैं 10% ही दूंगा, तो पूरा दूसरे साल में, या लिखते तो सेकंड ईयर, तो सेकंड ईयर वो दूसरे साल हमें जो ब्याज देगा वो 110 के ऊपर देगा, ताकि वो तो 110 मेरा कहाँ है, अकाउंट में ही है। अगर मैं वो अकाउंट में ही 110 रुपये, तब तक वो अमाउंट नहीं खिलाता, तब तक वो क्या खिलाता दोस्तों, प्रिंसिपल ही खिलाता है। मतलब 100 रुपया प्रिंसिपल, 10 रुपये ब्याज, मतलब मेरे अकाउंट में अभी तक। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। हाँ मैं निकाल लूंगा तो मतलब वो अमाउंट हो जाएगा, पर अभी तक वो बैंक में ही है। तो अब बैंक में मेरे पास है, मुझे पता है कि मैंने 100 रुपये जमा कराया और 10 रुपये ब्याज बन गया है। तो या मुझे बताओ, आप ऐसे सोचो आप कि 110 रुपये के ऊपर ब्याज लगाएगा बैंक मुझे अगले साल, कि 100 रुपये के ऊपर ब्याज लगाएगा। बस ये समझना अब आपने। अब देखो, अगर वो 100 रुपये के ऊपर ही ब्याज लगाएगा तो नेचुरल ब्याज कितना बनेगा, 10 रुपये ब्याज बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर वो 100 रुपये के ऊपर ही ब्याज लगाएगा तो ऐसे ब्याज को क्या बोला जाता, हमेशा सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है, मतलब साधारण ब्याज बोला जाता है। मतलब क्या समझ आया आपको, ये समझ आया कि जो ब्याज हमेशा मूलधन के ऊपर लगता है, मतलब प्रिंसिपल के ही ऊपर लगता है, ऐसे ब्याज को साधारण ब्याज कहा जाता है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। नेचुरल अगले साल भी मुझे कितना मिलेगा, 10 रुपये, उससे अगले साल भी कितना मिलेगा, 10 रुपये, जितना बैंक में पैसा उसी पर ही ब्याज लगेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो अगले साल भी कितना मिलेगा, बोलो 10 रुपये ही मिलेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अगर मेरा जो ब्याज है 110 के ऊपर लगता, तो मतलब देखो 100 रुपये के ऊपर तो ब्याज लग ही रहा है, और मेरे ऊपर मतलब 10 रुपये, मतलब 10 रुपये के ऊपर, मतलब ब्याज के ऊपर क्या ब्याज लगने की प्रोसेस शुरू हो गई कि नहीं हो गई। तो जहां पर भी ब्याज के ऊपर ब्याज लगने, मतलब 100 रुपये के ऊपर तो ब्याज लग ही रहा है, परंतु जो हमारे पास 110 के ऊपर 110 रुपये के ऊपर अगर ब्याज लगने की कोशिश की जा रही है, तो 100 रुपये के ऊपर तो ब्याज लग ही रहा है, और 10 रुपये मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज भी लगने लग पड़ा। तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगने की जो प्रोसेस होती है, इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है, ऐसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जाता है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कब आता है, इन दोनों में अंतर कब आता है, दूसरे साल अंतर आता है। याद रखना कब अंतर आता है इनके साल, दूसरे साल अंतर आता है। अगर दूसरे साल भी अगर प्रिंसिपल के ऊपर ही ब्याज लगेगा, ऐसे ब्याज को क्या बोला जाता है, हमेशा साधारण ब्याज बोला जाता है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है। पर दूसरे साल अगर चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज लगने की प्रोसेस शुरू हो जाती ना, तो ऐसे ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाता है। तो पहले साल का जो ब्याज होता है, तो इसको आप साधारण ब्याज भी बोल सकते हो, इसको चक्रवृद्धि ब्याज भी बोल सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में जो आपका जो बनता है ब्याज जो लगता है, वो हमेशा किसके ऊपर लगता है, प्रिंसिपल के ऊपर लगता है ना। तो पहले साल का जो ब्याज होता है इसको आप सिंपल इंटरेस्ट भी बोल सकते हो, आप इसको कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोल सकते हो, है ना, साधारण ब्याज भी बोल सकते हो।
चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। पर इन दोनों में अंतर कब आता है? जब ब्याज के ऊपर ब्याज लगने के अब नेचुरल 1 साल का ब्याज होगा, जब ब्याज के ऊपर ब्याज लगने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी तो ऐसे ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज बोला गया है। और अगर प्रिंसिपल के ऊपर ही ब्याज लगेगा तो ऐसे ब्याज को क्या बोला गया है? साधारण ब्याज बोला गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आज के बाद आपसे कोई पूछे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर है, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है, जो ब्याज हमेशा प्रिंसिपल के ऊपर ही लगता है ऐसे ब्याज को साधारण ब्याज बोला गया है। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? जब ब्याज के ऊपर ब्याज लगने की प्रोसेस शुरू हो जाती है तो ऐसे ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट बोला गया है। क्लियर हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज। और इन दोनों में अंतर कब आने लगता है? दूसरे साल से पता लग जाता है, या तो स्टार्टिंग में हमें पता लग जाएगा तो नेचुरल है कि साधारण ब्याज है कि चक्रवृद्धि ब्याज है ना। जब बैंक जो भी सेविंग अकाउंट है ना हमारे, वो साधारण ब्याज पर रखे, जितना पैसा बैंक में जमा रखा तो बैंक हमें 2.5% 3% दे देता है। परंतु जब लोन देता है वो हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज पर देता है, उसको पता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लेना है उसने। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो सिंपल इंटरेस्ट ब्याज हमेशा मूलधन के ऊपर लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब ब्याज के ऊपर जब ब्याज लगने की प्रोसेस शुरू हो जाती है तो इसी को क्या बोला गया है? चक्रवृद्धि ब्याज बोला गया है। नेचुरल है, स्टार्टिंग का जो पहले साल का जो ब्याज होता है इसको आप सिंपल भी बोल सकते हो, आप इसको कंपाउंड भी बोल सकते हो। अंतर कब आएगा? जब दूसरे साल अंतर आएगा। समझ आ गया कि नहीं? और रेट क्या होती है? हमेशा साल का ब्याज होता है। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। मुझे लगता है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलो, आज जो हमारा जो चैप्टर है, आपको पता, आज जो हमारा जो चैप्टर है वो हमारा चैप्टर है साधारण ब्याज। तो अभी हम फोकस करेंगे, पूरी तरह फोकस किस में करेंगे? साधारण ब्याज। पहले अंतर बता दिया ना, अब साधारण ब्याज के ऊपर फोकस करते हैं। तो मुझे पता लग गया कि साधारण ब्याज में सबसे पहले क्या इस्तेमाल होता है? प्रिंसिपल मतलब मूलधन इस्तेमाल होता कि नहीं होता है? अच्छा, दूसरी चीज़ क्या इस्तेमाल होती है? रेट होती है। आर मतलब रेट होगी, दर इस्तेमाल होती है। अच्छा, तीसरी चीज़ क्या इस्तेमाल होती है? टाइम होता है, मतलब समय इस्तेमाल होता है। अच्छा, चौथी चीज़ क्या निकल के आएगी हमारे पास? सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा, मतलब साधारण ब्याज निकल के आएगा। अच्छा, और लास्ट में अगर मैं बोरी समेत पैसा, ब्याज समेत पैसा ले आऊँ तो वो अमाउंट कहलाता है। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? मिश्र धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मिश्र धन बोलते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो नेचुरल साधारण ब्याज में वो आपसे क्या जानना चाहेगा? तो नेचुरली ये 5 ही चीज़ें जानना चाहेगा कि नहीं जानना चाहेगा आपसे? हाँ सर, ये 5 ही चीज़ें जानना चाहेगा। तो 5 ही चीज़ें जानना चाहेगा तो नेचुरल है, मैं इसको ना थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से भी बता सकता हूँ। पर मुझे लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट ने ना ऐसे पढ़ा होगा कि साधारण ब्याज किसके बराबर होता है दोस्तों? पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन क्या होता है दोस्तों? 100 होता है। ऐसे पढ़ा है ना तो आपने ऐसे ही सॉल्व कर लेना है। क्लियर हो गया? क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं ना तो सीधे सीधे कर लो। हाँ, बीच में लगता है कि कोई हाई लेवल है, लो लेवल है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको समझाने की। पर मैं ना सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही लेके आया हूँ, क्योंकि आपसे पूछे ही सिंपल सिंपल जाते हैं तो क्यों कंफ्यूज होना। तो आज के आप देखो, ये याद रखना है, ठीक है। और मुझे पता लग गया कि साधारण ब्याज क्या होता है, थोड़ा सा इसका थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर से बेसिक। साधारण ब्याज हमेशा किसके ऊपर लगता है बताओ? प्रिंसिपल के ऊपर लगता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? रेट क्या होती है बताओ? रेट क्या होता है? साल का ब्याज होता है। साल का ब्याज होता है किस में? साल का ब्याज होता है हमेशा परसेंटेज में। क्लियर हो गया कि नहीं? और टाइम तो आपको पता ही है, बस ये याद रखना आपने, ठीक है। और मिश्र धन क्या होता है बोलो? जब बैंक मतलब सारा क्लोज हो जाए और ब्याज समेत पैसा मैं घर ले आऊं तो मिश्र धन मतलब अमाउंट कहलाता है। वो क्या कहलाता है दोस्तों? अमाउंट कहलाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपया है तो 100 रुपये के ऊपर 10% लग रहा है, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ कि साल का 10% लग रहा है तो 3 साल का कितना लगेगा? नेचुरल 30% लगेगा। तो 100 रुपये के ऊपर ही लगेगा 30%, तो कितना ब्याज मिलेगा मुझे? 30 रुपये ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? या तो 1 साल का निकाल लो, 10 रुपये होगा, तो 3 साल का कितना होगा? 30 रुपये। और ना हाँ, याद रखना, साधारण ब्याज हर साल क्या रहता है? हर साल क्या रहता है दोस्तों? हर साल सेम रहता है। नेचुरल है, सेम रहता है। अगर प्रिंसिपल सेम है ना तो मेरा ब्याज भी क्या रहेगा दोस्तों? सेम रहेगा। अगर मेरा प्रिंसिपल चेंज हो गया तो मेरा ब्याज भी क्या हो जाएगा दोस्तों? चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो थोड़ा थोड़ा मैंने बेसिक अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश कर दी है। तो चलो आइए अभी क्वेश्चन लगाते हैं। क्यों बोर करना आपको ऐसे? कोई सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही आएंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इसको करके बताइए। तो मैं क्या करता हूँ, हमेशा ऐसे साइड में लिख लेता हूँ, जो भी जानकारी दी है ना वो साइड में लिख लेता हूँ। ऐसे देखो, मैंने साइड में लिख दिया। देखो, प्रिंसिपल कितना दिया बताओ? 5,000 दिया, मैंने लिख दिया 5,000 दे दिया। अच्छा, रेट कितनी दे दी बोलो? 8% दे दी, तो मैंने 8% लिख दिया। तो टाइम कितना दे दिया बोलो? 3 साल दे दिए, तो मैंने 3 साल लिख दिया। और हमसे क्या जानना चाहता है कि साधारण ब्याज क्या होगा? तो नेचुरल साधारण ब्याज क्या होगा वो तो आपको पता लग ही गया होगा। तो पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन कितना होता है? 100 होता है। तो जस्ट पेपर में आपको क्या करना? वैल्यू पुट करनी है, तो आप सिंपल से वैल्यू पुट कर देना।
जैसे अगर आपका हाई लेवल का कोई एग्जाम होता तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिकी भी बता सकता था, पर क्यों कंफ्यूज करना आपका, सिंपल सीधा सीधा क्वेश्चन आने तो सीधा सीधा कर लो। तो इनको मल्टीप्लाई किया, 8 5 कितने होते 40, 4 3 कितने होते 12, तो लगभग ये बन जाएगा 1200 का, क्या बन जाएगा हमारे पास ब्याज बन जाएगा ना। अपन ये 40 400, हाँ 1200 आ गया, तो हमारा जो आंसर आ गया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो सीधा सीधा सवाल था, हमने सीधा सीधा इसको कर लिया। नहीं तो अगर आपको करना होता तो बड़े अच्छे और तरीके से कर सकते। देखो रेट और टाइम दोनों दिए हुए ना, तो समझ आना ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। देखो रेट और टाइम दोनों दिए तो आपने समझ आना ये टाइप 1 का क्वेश्चन है ना। और रेट और टाइम में कुछ भी मिसिंग होगा, जो पूछा होगा इन दोनों में से कुछ भी पूछा गया, दोनों पूछोगे तो समझ आना टाइप 2 का क्वेश्चन है। तो जब भी टाइप 1 का क्वेश्चन बनता तो आप इसको डायरेक्ट भी ले सकते हो। देखो रेट कितना मिल रहा है, 8% मिल रहा है, और साल कितने 3 साल हैं, तो मैं समझ गया है कि 8% साल का ब्याज मिल रहा है, तो 3 साल का कितना ब्याज मिलेगा, 24% मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे ब्याज? बिल्कुल सर मिलेगा। तो मेरा प्रिंसिपल कितना होगा बोलो, 100% होगा कि नहीं होगा, है ना। और तो घर को कितना पैसा लेके जाऊंगा, 124% लेके जाऊंगा कि नहीं लेके जाऊंगा? बिल्कुल लेके जाओगे सर। तो देखो यहाँ पर 100% की वैल्यू दे दी है मेरे पास, और मेरे से किसकी वैल्यू जानना चाहता है, 24% की वैल्यू। तो जिसका डाटा दिया हो उसे कहाँ लिखते हैं, नीचे, और जिसका डाटा पूछा उससे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। 2 0 से 2 0 काटी, इसको भी सॉल्व करूंगा तो ये आंसर आ जाएगा मेरे पास, कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे मैं बता रहा हूँ परसेंटेज में, पर आपने सीधा सीधा फार्मूले में पुट करना और आंसर ले आना है, ठीक है। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ गया। देखो अब इसमें बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, करने तो पड़ेंगे आपको। देखो प्रिंसिपल दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 1600, मैंने लिख लिया 1600। रेट दी हुई है, हाँ बिल्कुल दी हुई, कितनी दी हुई, 7.5% दी है, तो अब सब कुछ फेल हो जाएगा आपका, है ना। तो 7 2 कितना होता है 14, +1 कितना होता है 15, तो 15/2 क्या लिख सकते हो, परसेंट लिख सकते हो। क्लियर हो गया। अच्छा टाइम कितना दिया हो, टाइम दिया हुआ है 3 years एंड 6 मंथ दिए हुए हैं। कितने दिए, 3 year and 6 month दिए, मतलब क्या, 3 साल और 6 महीने दिए हुए हैं। क्लियर। और साधारण ब्याज क्या होगा, तो हमसे क्या जानना चाहता है कि साधारण ब्याज क्या होगा। तो जब भी ना आपको जैसे मंथ आ जाए ना दोस्तों, जब भी आपको मंथ आ जाएंगे ना, तो आपने ऐसे दिखना है कि एक साल में कितने महीने होते हैं बताओ, तो आप मल्टीप्लाई में क्या करते हो 12, तो आप बता देते हो कि 12 महीने होते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं? अगर मैं आपसे पूछूं कि 12 महीने में कितने साल होते हैं, तो आप डिवाइड बाई क्या करते हो 12, तो आप बता देते हो 1 साल होते हैं। तो ये आपको महीने, तो साधारण ब्याज का कभी भी क्वेश्चन आएगा आपको साल साल की प्रोसेस बनानी है, हमेशा साल साल की क्या बनानी है आपको, हमेशा प्रोसेस बनानी है। अब ये बोल रहा है कि 3 year and 6 month, तो ये 6 मंथ है तो 3 साल तो है ही है प्लस, तो ये 6 मंथ है, इसको ईयर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बस अगर आपको जब भी टाइम किस में दिया होगा, दिन में दिया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको टाइम दे दिया 73 डेज, तो आपने फार्मूले में 73 डेज नहीं लिखना है। तो एक साल में कितने महीने होते हैं, दिन होते हैं बताओ, 365 के होते हैं दोस्तों, दिन होते हैं एक साल में। तो आपने हमेशा डिवाइड करना है, हमेशा 365 से डिवाइड करना, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, साल में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जब भी महीने दिए होंगे तो डिवाइड बाय 12 करना, जब भी दिन दिए होंगे तो 365 से डिवाइड करना, बस इतनी सी गेम। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 6 1 6, 6 2 12, और ये 2, अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, 3 + 1/2, और ये 2 इधर गया तो 6, और +1 कितना होता है 7, तो 7/2 आ जाएगा। तो ये 2 होता है, इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, ऊपर 6 हो जाता है, और +1 7, 7/2 क्या हो गए, साल हो गए। क्लियर हो गया कि नहीं? चलो आप फार्मूले में पुट करते हो, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है बताओ, P × R × T अपॉन कितना होता है, 100 होता है। तो चलो वैल्यू पुट करते हो, कितना आ जाएगा 1600 मल्टीप्लाई बाई रेट कितनी बोलो 15/2, टाइम कितना बोलो 7/2, और ये 100 नीचे आ जाएगा। 2 0 से 2 0, 2 से काटा कितना आ गया 8, 2 से काटा कितना आ गया 4, और 15 4 जो कितना होते हैं, 15 4 जो होते हैं 60, और 60 में 7 डाले तो कितने होते हैं दोस्तों, 420 होते हैं। तो हमारा जो ब्याज बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो सिंपल था, सीधा सीधा क्वेश्चन था। जब भी महीने आएंगे तो डिवाइड बाय 12 करना, जब भी दिन आएंगे तो 365 से डिवाइड करना। क्लियर हो गया? हमेशा 73 का टेबल चलता, 365 दिन जब भी वो देगा आपको, ठीक है। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, आपके सामने आ गया तो जल्दी से करके बताइए नेक्स्ट सवाल। देखो प्रिंसिपल आ गया, ये कितना आ गया, रेट आ गया, ये कितना आ गया, टाइम आ गया, ये क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, और ये क्या आ गया, अमाउंट आ गया। प्रिंसिपल आपसे पूछा हुआ कितनी धनराशि पर, कितनी धनराशि मतलब पर सम, प्रिंसिपल को सम से भी डिनोट किया जाता है। तो 60 एज ए सिंपल इंटरेस्ट, तो रेट कितनी बोलो 4%, और टाइम कितना बोलो 3 साल,
और साधारण ब्याज के रूप में 60 रुपये अर्जित होते हैं, तो 60 रुपये के मिलता है ब्याज मिलता है। तो हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो फार्मूला तो आपको पता ही है। तो P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T अपॉन कितना होता है दोस्तों, 100 होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो साधारण ब्याज कितना 60, प्रिंसिपल आपसे पूछा हुआ है, रेट कितनी बोलो 4, टाइम कितना है 3 अपॉन कितना हो गया 100 हो गया। क्लियर हो गया। अब देखो 4 से कट रहा, 4 1 जा 4, 425 जा, है ना। तो 25 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये 3 कहाँ चला जाएगा नीचे, तो कितना आ जाएगा 60 इंटू 25 अपॉन कितना हो गया 3 इज इक्वल टू यहाँ बचा P बचा, और 3 से काटा कितना आ गया 3 2 6 20 आ गया, और 25 दूनी कितना 50, और एक जीरो एक्स्ट्रा लग गई। तो हमारा जो प्रिंसिपल आएगा वो आएगा 500 आ जाएगा, और यहाँ पर कोई भी 500 नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन ई लगाएंगे हम, और इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 500 इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, समझ आया कि नहीं आया। नहीं तो आपको पता है जब रेट और टाइम, पिछला क्वेश्चन तो मैं नहीं करवाया पाया, पर इसको क्वेश्चन को सिंपल, जब सीधे सीधे क्वेश्चन आए तो आप ऐसे कर ली करो कि रेट और टाइम दिए, तो टाइप 1 का क्वेश्चन है ये। तो ये देखो रेट कितनी है बोलो 4% है, तो 3 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा 12%। तो प्रिंसिपल अपने आप में कितना होगा 100%। तो देखो आपको 12% का डाटा दिया, और किसका डाटा जानना चाहता है 100 का डाटा जानना चाहता है। जिसका डाटा दिया हो तो 12% का आ गया नीचे, और मल्टीप्लाई में क्या कर दिया 100, और 12 पंजे कितना होते हैं 60, तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया 500 आ गया। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ज़्यादा प्रेशर लेना नहीं है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आराम से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, इसको भी ध्यान से देखते हैं। अच्छा, जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाए ना कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की 20 वर्ष में दुगनी हो जाती है, देखो दुगनी हो जाती है, और इंग्लिश में क्या लिखा होगा द सम ऑफ मनी डबल्स हो जाती है इटसेल्फ, अपनी ही डबल हो जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएंगे कि आपकी जो राशि है, आपका जो सम है वो थ्राइस हो गया, 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, 6 गुना, पेपर में कुछ भी आ सकता है। जब भी ऐसा है ना गुना गुना हो जाती है, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना, वो हमेशा ना अमाउंट की बात करता है। किसकी बात करता है अमाउंट, मतलब मिश्र धन की बात करता है। जब भी 2 गुना हो गया तो मतलब मिश्र धन 2 हो गया, तो आपने हमेशा प्रिंसिपल के ले लेना 1 ले लेना है, हमेशा प्रिंसिपल के ले लेना 1 ले लेना, बस आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो लिखना कैसे आपने PR T सिंपल इंटरेस्ट, और कितना आ गया अमाउंट। बोले कोई धनराशि दुगनी हो जाती, दुगनी तो मतलब 1 रुपया था तो वो कितना हो गया 2 रुपये हो गया, और कितने सालों में बोला 20 वर्ष में, मतलब टाइम दे दिए 20 वर्ष में। तो देखो 1 रुपया कितना बन गया 2 रुपये बन गया, दुगनी हो जाती तो ब्याज कितना मिला होगा 1 रुपया मिला होगा ना। अगर 1 रुपया बैंक में जमा कराया वो दुगना हो गया, तो वो 2 रुपये बन गए, तो मुझे ब्याज कितना मिला होगा 1 रुपया ब्याज मिलेगा। अगर पेपर में ऐसा होता कि तिगुना हो गया, तो प्रिंसिपल आर रेट टाइम सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट, तिगुना हो गया तो प्रिंसिपल हमेशा 1 लेना, तिगुना हो गया तो अमाउंट कितना हो गया 3 हो गया, तो आपको ब्याज कितना मिला होगा 2 रुपये मिला होगा। क्लियर हो गया। अगर बोलेगा 4 गुना हो गया तो आप ऐसे लिख देना 4 हो गया, तो ब्याज कितना मिला 3 रुपये मिला। अगर बोलेगा 5 गुना हो गया तो ब्याज कितना मिला 4 रुपये ब्याज मिला। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो हमेशा ऐसे करना जब भी ये क्वेश्चन आ जाए। और उसके बाद तो आपको पता ही है कि क्या करना आपने, डोल डोल चुपचाप आपने, देखो यहाँ पर रेट मिसिंग है, तो ये क्वेश्चन किसका बन जाता है टाइप 2 का। 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये आप आएंगे लगे 100 आ गए, पर टाइप 2 की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है शॉर्ट ट्रिक में। हमेशा जब भी बड़े क्वेश्चन आएंगे तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो टाइप 1 के ही होते हैं, जहाँ पर रेट और टाइम के साथ खेला जाता है। आगे आएंगे क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको। देखो साधारण ब्याज कितना बना आपका 1 रुपये ब्याज बना, प्रिंसिपल भी कितना 1 रुपया है, रेट आपसे पूछी है, टाइम कितना बोलो 20 है, तो 20 आ गया, और अपोन कितना आ गया 100 आ गया। बी पंजे कितने होते हैं 100, तो ये 5 कहाँ चले गया ऊपर, और 1 कहाँ चले गया नीचे, तो सामने पता लग रहा है कि 5 पंजा 5 होते हैं। तो हमारी जो रेट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 5% आ जाएगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो बड़ी आसानी से आपने ये क्वेश्चन कर लेने हैं। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। देखो नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है कि हाउ मच टाइम विल बी द सिंपल इंटरेस्ट 2/5। देखो जैसे ये 2/5 आता है ना तो घबराहट होने लगती है, सर हम क्या करें 2/5 आ गया। तो कुछ भी नहीं करना, जब भी ऐसे 2/5 आ गया तो इसको ऐसे लिख लेना, अपने 2 रेशियो कितना लिख लेना 5 लिख लेना। क्लियर हो गया कि नहीं होगा। और पहले जिसका जिक्र किया होगा ना उसकी वैल्यू 2 होगी, और बाद में जिसका जिक्र किया होगा 5 उसकी वैल्यू होगी। देखो सिंपल इंटरेस्ट V 2/5 ऑफ प्रिंसिपल, मतलब क्या ये सिंपल इंटरेस्ट है 2, पहले सिंपल इंटरेस्ट का जिक्र किया, और 5 क्या आ गया आपका प्रिंसिपल आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो देखो हिंदी में भी ऐसे लिखा होगा, देखो साधारण ब्याज पहले लिखा फिर लिखा मूलधन का, तो मैं समझ गया कि हमारा साधारण ब्याज कितना आ गया 2 आ गया, और हमारा मूलधन कितना आ गया प्रिंसिपल कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो मैं कैसे लिखूंगा PR T
सिंपल इंटरेस्ट और क्या अमाउंट। जब भी ये क्वेश्चन आए घबराना नहीं। तो प्रिंसिपल मूलधन कितना 5, ब्याज कितना बोलो 2, और रेट कितनी दी हुई है 8% दी है। टाइप 2 का क्वेश्चन बन रहा है देखा जाए तो। अब देखो निकाल लो, अब क्वेश्चन हो गया। तो P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन कितना हो गया 100 हो गया। तो साधारण ब्याज 2 है, प्रिंसिपल 5 है, रेट 8 है, टाइम हमसे पूछा है, अपॉन कितना हो गया 100 हो गया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और कितना आ गया 0। तो 4 2 जा 8, 4 5 जा कितना हो गया 10। तो 5 का चला गया ऊपर, ये 2 का चला गया नीचे। तो 2 इंटू 5 अपॉन कितना हो गया 2, 2 से 2 कट गया। तो 5 साल में क्या हो जाता है इतना हो जाता है। तो आंसर आ गया 5। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह इस क्वेश्चन को क्या करना था, आपको लगाना था। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल क्या आ गया मजे से, सिंपल वही मैंने कराया हुआ आपको। देखो बोले 1600 रुपये की धनराशि मतलब प्रिंसिपल, रेट कितनी दी हुई है पूछी हुई है आपसे रेट, टाइम कितना दिया हुआ बोलो 2 साल में। भाई 2 साल 3 महीने में, देखो 2 साल प्लस 3 महीने आ गए, 3 महीने आ गए। तो मैंने बताया हुआ, तो आप कैसे लिखोगे इसको, 2 साल तो 2 साल ही प्लस 3 महीने, तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा 12 से। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, अगर करते हो तो काटो, नहीं तो अब 4 2 जा कितना हो जाते हैं 8, और 8 प्लस 1 कितना हो जाता है 9, 9 वाई कितना हो गया 4। ये तो किस में कन्वर्ट कर दिया आपने, साल में कन्वर्ट कर दिया। और आपको साधारण ब्याज भी दिया, वो कितना दिया 252 दिया। तो बस अब ब्याज दर निकाल लो। फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणा रेट गुणा टाइम इक्वल टू 100। तो ये कितना है 252, ये कितना है 1600, रेट कितनी है बोलो निकालनी है, टाइम कितना है 9/4, और बटा कितना आ गया 100 आ गए। तो 2 जीरो से 2 जीरो, और 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, और ये 4 और 9 कहाँ चले जाएंगे बोलो, नीचे चले जाएंगे कि नहीं, नीचे चले जाएंगे। तो ये तो आर की वैल्यू आएगी। तो 252, 4 और 9 कहाँ चले गए नीचे, इक्वल टू कितना आ गया आर आ गया। 4 से काटा 4 6 जा 24 1, 4 3 जा 12, और 9 1 जा 9, 9 7 जा 63। तो हमारी जो रेट आ गई वो कितनी आ गई दोस्तों 7% आ गई। हमेशा साल की गेम बनानी है आपने, तो रेट भी प्रॉपर आ गई पर एनुअल 7%, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह इस क्वेश्चन को आपको लगाना था। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं, घबराना क्यों। देखो नेक्स्ट सवाल क्या आ गया कि सम ऑफ मनी बिकम्स कितना हो जाता है बिकम्स। अब देखो ये देखो समझना यहाँ पर। अब आपको ये क्वेश्चन, एक्चुअली ये क्वेश्चन आपको देखो मैं समझाऊंगा इसको बड़े तरीके से। देखो बोले व्हाट सम, सम कितना है बोला, सम मतलब प्रिंसिपल। बिकम्स, बिकम्स मतलब बन जाता है, कितना बन जाता है 15,000 रुपये बन जाता है। जब भी हो जाती है 2 गुना हो जाती है 15,000 रुपये हो जाती है, तो ये हमेशा क्या दिया होता है अमाउंट दिया होता है। तो उसमें तो सीधा दिया था 2 गुना बन जाती, तो 1 से कितना हो गया 2। पर यहाँ पर सिर्फ सिर्फ आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी। तो ये क्वेश्चन स्पेशली याद रखना ये कैसे होगा। तो प्रिंसिपल आपसे पूछ रहे हैं, रेट कितनी दे दी बोलो 10% दे दी है, टाइम कितना दे दिया, समय कितना दे दिया 5 साल दे दिया है। अच्छा सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं दिया हुआ, और आपको सीधा अमाउंट दे दिया। कितना अमाउंट दे दिया दोस्तों 15,000 रुपये के दे दिए दोस्तों, अमाउंट दे दिया है। तो आपसे प्रिंसिपल जानना चाहता है। तो ये क्वेश्चन चला जाता है टफ में, ऐसे थोड़ा सा टफ में, कि अगर फार्मूले से करोगे तो फंस जाओगे। देखो कैसे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन कितना होता है बोलो 100 होता है ना। कि इस क्वेश्चन को देख लेना हमेशा जैसे अमाउंट दिया होगा। देखो रेट और टाइम दिए तो टाइप 1 का क्वेश्चन बन गया ना। देखो आपको ना तो देखो सिंपल इंटरेस्ट दी पता है, ना तो प्रिंसिपल पता है, तो कैसे निकालेंगे। आपको तो अमाउंट दिया है। तो हमेशा जैसे कैसे सिखाया जाता है, उसको ऐसे सिखाया जाता है जैसे मानो कि प्रिंसिपल कितना आपका पी है, मानो पी है, तो 15,000 में से अगर पी चले जाएंगे प्रिंसिपल कट जाएगा तो वो ब्याज ही होगा ना। तो ये आ जाता है आपका ब्याज आ जाता है। तो ऐसे बेसिक तरीके से ऐसे करवाया जाता है। फिर ब्याज दिया जाता है तो उसको ऐसे लिखना होता है कि 15,000 माइनस पी आपका ब्याज आ गया, प्रिंसिपल पी है, रेट कितनी 10 है, टाइम कितना है 5 है, और बटा कितना हो जाता है 100 हो जाता है। तो 0 से 0 काटी, 5 से काटा कितना हो जाता है 2 हो जाता है। फिर 2 का मल्टीप्लाई हो जाता है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये 2 है तो 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो 15 2 30, और 3 जीरो है तो 1 2 3, और 2p जगह कितना होता है 2p हो जाते हैं, और इक्वल टू यहाँ क्या बचा p बचा। तो ये माइनस के p इस तरफ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो ये बन जाता है 1 2 3 4, और ये बन गया 3p बन गया। माइनस के तो यहाँ 1 है तो माइनस प्लस हो गया तो 3 बन गया, 2 1 कितना तो 3, और ये 3 नीचे चला जाता है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में काटा। तो आपका जो p है वो कितना आ जाता है दोस्तों 10,000 आ जाता है। मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमेशा ऐसे किया जाता है, ये बेसिक तरीका है। पर
जब भी आप याद रखना, जब भी रेट और टाइम दिए होंगे ना, तो ये क्वेश्चन किसका बन जाता है दोस्तों, टाइप 1 का क्वेश्चन बन जाता है, याद रखना। तो इसी क्वेश्चन के लिए मैं आपको सिखा रहा था, टाइप 1 का क्वेश्चन बन जाता है। देखो रेट कितनी बोलो, 10% है कि नहीं है। तो आपको पता है कि रेट क्या होता है, साल का ब्याज। तो 5 साल में वो कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज तो हर साल सेम रहता है। तो मेरा प्रिंसिपल कितना होगा अपने आप में, 100% होगा कि नहीं होगा सर, हाँ बिल्कुल प्रिंसिपल अपने आप में 100% होगा। तो 1 साल का 10% लग रहा है, तो 5 साल का कितना हो जा रहा है, 50%। तो घर को कितना पैसा लेके जाऊंगा बताओ, 150% लेके जाऊंगा कि नहीं लेके जाऊंगा सर, हाँ बिल्कुल 150% लेके जाओगे। तो किसका डाटा दिया हो बोलो, 150% का डाटा दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ। और हमसे किसका डाटा जानना चाहता है, 100% का डाटा जानना चाहता है। तो बस, अगर आपने मेरे से परसेंटेज रेशियो पढ़ी तो आप 2 मिनट में समझ गए होंगे कि 150% का डाटा दिया तो 150% का आएगा नीचे, और 100% का डाटा पूछा तो 100% का आएगा ऊपर। तो पेपर में आपने 2 मिनट में कर देना, 0 से 0 काटी, 15 से काटा 1, 2 जीरो लगी, और 100 कितना होते हैं बोलो, 10,000 होते हैं कि नहीं होते हैं। हाँ सर बिल्कुल 10,000 होते, तो प्रिंसिपल कितना आ गया, 10,000 आ गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मतलब 150% का डाटा दिया और 100% का डाटा पूछा जा रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो मैंने थोड़ा सा बेसिक भी बता दिया, और जब भी टाइप 1 का क्वेश्चन बने तो ऐसे सोचा करो, रेट क्या होती है, साल का ब्याज, और ब्याज क्या रहता है, हर साल सेम रहता है ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या होगा। देखो नेक्स्ट सवाल भी सेम ही क्वेश्चन है। देखो प्रिंसिपल आपसे जानना चाहता है, रेट दे दिया आपके पास, कितनी दे दी, 4%। और टाइम कितना दे दिया आपके पास, 6 साल दे दिया ना, क्लियर हो गया। और आपसे क्या जानना चाहता है, आपसे प्रिंसिपल जानना चाहता है, और अमाउंट की वैल्यू दे दी। अमाउंट की वैल्यू दे दी तो भाई फार्मूला नहीं लगेगा, फार्मूला नहीं लगेगा, मतलब फार्मूला लग तो जाएगा पर लंबा जाएगा, है ना। तो हमें रेट और टाइम तो पता, तो ये टाइप 1 का क्वेश्चन तो बन गया दोस्तों। तो आप बना तो सकते हैं। ये देखो 1 साल का 4% ब्याज लग रहा, तो 6 साल का कितना लगेगा, 24% लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर 1 साल का 4% लग रहा है तो 6 साल का कितना, 6 चौके 24% ब्याज बनेगा। तो मेरा प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है बताओ, 100% होता है। घर को कितना पैसा लेके जाऊंगा, 124% लेके जाऊंगा। किसका डाटा दिया बोलो, 124% का डाटा दिया, और हमसे किसका डाटा जानना चाहता है, 100% का डाटा जानना चाहता है। तो जब भी जिसका डाटा दिया हो तो 124 का आ गया नीचे, और 100% का डाटा पूछ रहा हो तो मल्टीप्लाई करके कर दो, 100 कर दो। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको काटो। अब मुझे लग रहा है ये 4 से कट जाएंगे, हाँ कट जाएंगे। 4 3 = 12, 4 1 = 4, 4 1 = 4, 4 2 = 8, 9 से 8 गए 1 बचता, 4 4 जगह तो 16, और 31 1 = 31, और 31 4 जा, है ना, 31 4 जा कितना होते हैं दोस्तों, 124 ही होते हैं। तो 4 आ गया, और 4 और 100 कितने होते हैं बताओ, 400 होते हैं। तो हमारा जो प्रिंसिपल आएगा वो कितना आएगा, 400 आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आज के बाद ये अगर एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल गया तो ऐसे करना, आप जल्दी कर पाओगे, ठीक है। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, ठीक है। देखो नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी ना, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। देखो बोले साधारण ब्याज में कितनी धनराशि 5 वर्ष में हो जाती है, 520 हो जाती है, और 7 वर्ष में कितनी हो जाती है, हो जाएगी। हो जाएगी तो हमेशा वो अमाउंट ही दिया होता है दोस्तों। क्या दिया होता है, हमेशा अमाउंट ही दिया होता है। तो चलो लिखते हैं। अभी देखो बड़ा सिंपल है। देखो रेट आ गई, टाइम हमें दे दिया कि 3, सॉरी 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 3 नहीं दिया हुआ है, अच्छे से करते हैं। तो टाइम दे दिया है आपको, 5 साल दे दिया ना, 5 साल में कितनी हो जाती है, तो मतलब हमें दे दिया है अमाउंट दे दिया, तो कितना हो जाता है अमाउंट, 520 रुपये हो जाता है। और बोला वही पैसा, अगर वही प्रिंसिपल होगा वही रेट होगा, तो ये दोनों क्या है, प्रिंसिपल सेम है, मतलब समान है ना। रेट भी क्या दोनों की सेम है। और बोला कि अगर मेरा पैसा 5 साल की जगह अगर 7 साल रखूंगा, तो मेरा जो अमाउंट है वो कितना हो जाता है, बोले 568 हो जाता है। कितना हो जाता है, 568 हो जाता है। तो हमसे जानना चाहता है प्रिंसिपल क्या है। अब खुद ही समझो, देखो क्वेश्चन कि प्रिंसिपल क्या है, बोलो दोनों का सेम है, समान है। प्रिंसिपल क्या है दोस्तों, सेम है। रेट भी क्या है बोलो, सेम है। बस टाइम का ही फर्क है ना, ये 5 साल के लिए पैसा रखा और यहाँ पर 7 साल के लिए पैसा रखा। देखो अमाउंट यहाँ पर कितना है, 520 है, और अमाउंट यहाँ पर कितना है, 568 है। अब अमाउंट क्या होता है बताओ, आपको मिश्र धन पता होगा कि मिश्र धन क्या होता है, मैंने बताया हुआ है। मिश्र धन होता है कि प्रिंसिपल प्लस क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, मतलब ब्याज जुड़ता है कि नहीं। अब दोनों का प्रिंसिपल क्या है, सेम है, तो मतलब अमाउंट भी सेम होने चाहिए थे ना। पर यहाँ पर देखो जो एक्स्ट्रा पैसा बन रहा है, देखो यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा पैसा बन रहा है, 48 रुपीज़ क्या बन रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। ये जो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है इसको, ये क्यों मिल रहा है, अगर दोनों का प्रिंसिपल सेम है तो ये एक्स्ट्रा पैसा क्यों मिल रहा है। ये जो एक्स्ट्रा पैसा 48 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा पैसा, वो क्या ब्याज का नहीं है, तो एक्स्ट्रा पैसा
आना क्लियर हो गया। क्यों, किस ब्याज का एक्स्ट्रा पैसा, अगर दोनों का अगर प्रिंसिपल सेम है, रेट जो 2 साल जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा रहा बैंक में, उसके कारण उसको 48 रुपये एक्स्ट्रा मिले कि नहीं पड़े, मिले। जो 2 साल तक आपका पैसा एक्स्ट्रा पड़ा रहा, उसी के कारण उसको 48 रुपये एक्स्ट्रा मिले कि नहीं मिले। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये 2 साल का ब्याज है कि नहीं है, बोलो। ये 2 साल का जो ब्याज है वो 48 रुपीज़ है कि नहीं है, बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि जो प्रिंसिपल सेम, रेट सेम, अगर टाइम भी सेम होता तो ब्याज भी क्या होता, अमाउंट भी क्या निकल जाता सेम। परंतु यहाँ पर अगर मैं 568 से 520 जो माइनस कर दूँ, 48 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो ब्याज के रूप में एक्स्ट्रा मिल रहा होगा ना। और किस एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो 2 साल एक्स्ट्रा उसका पैसा पड़ रहा, तो 2 साल का ब्याज है कि नहीं है, बिल्कुल सर 2 साल का ब्याज है। अब मुझे बताओ कि 2 साल का ये ब्याज है और साधारण ब्याज हर साल क्या रहता है, बोलो सेम। तो 1 साल का ब्याज कितना मिल रहा होगा उसको, 24 रुपये मिल रहा होगा कि नहीं मिल रहा होगा। 1 साल का ब्याज कितना मिल रहा होगा बताओ, 24 रुपये मिल रहा होगा कि नहीं मिल रहा होगा। हाँ सर बिल्कुल 24 रुपये, क्योंकि 2 से डिवाइड कर दिया तो 1 साल का ब्याज कितना मिल रहा होगा, 24 रुपये। बस हो गया क्वेश्चन करेक्ट। अब मुझे बताओ 2 साल का ब्याज अगर 24 रुपये है, तो 5 साल का ब्याज कितना मिल रहा होगा, तो बस 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितना 120 रुपये मिल रहा होगा कि नहीं मिल रहा होगा। हाँ भाई सर 120 रुपये मिल रहा होगा। तो नेचुरल 520 मेरा अमाउंट है, 120 मेरा क्या मिला हुआ है, साधारण ब्याज मिला हुआ है। तो नेचुरल माइनस कर दो तो मेरा जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा, नेचुरल है 400 होगा ना, तो 400 प्लस 120 कितना बना होगा, 520 बना होगा। तो आंसर कितना आ गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और यहीं से पर आपसे रेट पूछ ले तो फार्मूला लगा लीजिए तो रेट भी आ जाएगी, क्लियर है। आप बोलोगे नहीं नहीं सर आप 7 साल में देखिए कि आता कि नहीं। देखो 1 साल का 24 रुपये, तो 7 साल का ब्याज कितना होगा बताओ, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 168 आ गया। तो ब्याज कितना मिला, 168 मिला। तो 568 से 168 माइनस करो तो प्रिंसिपल कितना आएगा दोस्तों, 400 ही आएगा। क्लियर हो गया कि नहीं होगा। मैंने पूरी कोशिश की है आपको ये अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी आपको पेपर में आ सकता है। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। देखो नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, वही सेम टू सेम आ गया। कोई धनराशि क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है 15 वर्ष में। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए दे दी है। तो कोई धनराशि दुगनी हो जाएगी तो एक ले लेना है। रेट आपसे क्या पूछी पूछी हुई है, और टाइम कितना दे दिया बोलो, टाइम दे दिया 15 वर्ष दे दिया है। और साधारण ब्याज है और अमाउंट दुगनी हो जाती है तो अमाउंट हो गया 2 रुपये। तो ब्याज कितना लगा, 1 रुपये। तो फार्मूले में पुट करो तो एक ब्याज और प्रिंसिपल एक है ना। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन क्या होता है, 100 होता है। तो आर कितना पूछा हुआ है, टाइम कितना है 15, और बटा कितना आ गया दोस्तों 100 आ गए। अब नहीं चलो कुछ 5 से करता, 5 से काटा 3, 5 से काटा 2, 20। तो 20 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ये 3 कहाँ चला जाएगा नीचे चला जाएगा। इज इक्वल टू कितना आ गया, आर आ गया। 3 6 जा 18, बचे कितने, 2 बचे, 2 ऊपर आ जाता है, जो बचता है वो ऊपर आ जाता है। तो इसको 6 2/3% लिख सकते हैं। या तो आप इसको सॉल्व करोगे ना प्रॉपर तो 6.66% आएगा। मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। इसका कोई पार्ट नहीं लेके आऊँगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको पेपर से आराम से पूछे जाते हैं। और अगली हमारी जो वीडियो होगी ना वो कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर होगी, चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर होगी। जो सीधे सीधे क्वेश्चन हम सीधे सीधे करेंगे, ज़्यादा मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा। बड़े सारे चैप्टर है और आपको पता ही है टाइम कम है, तो जल्दी जल्दी 17 अप्रैल का हमारा चला हुआ है, तो अच्छे से हम कर लेंगे। मैं आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से करवाऊंगा। देखो ये क्वेश्चन भी सिंपल है। देखो 150 रुपये का ब्याज अर्जित करना है तो 4% प्रतिशत से 6 महीने के लिए साधारण ब्याज कितनी राशि में देना चाहिए। तो हमसे क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। रेट कितनी दे दी है बोलो, 4% दे दिया है। अच्छा टाइम समय कितना दे दिया, 6 मंथ दे दिया, मतलब 6 महीने दे दिया है। आपसे साधारण ब्याज कितना दे दिया बोलो, साधारण ब्याज 150 दे दिया सर। क्लियर हो गया कि नहीं गया। तो मुझे पता है कभी महीने आ जाए तो किससे डिवाइड करना, हमेशा 12 से डिवाइड करना। तो काटा तो कितने साल हो गए, 1/2 साल हो गए। बस आप फार्मूला लगाइए और अच्छे से आंसर पाइए, आराम से करो। देखो टी अपॉन कितना हो गया 100, साधारण ब्याज कितना बोलो 150, प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट आपकी 4 है, टाइम 1/2 है, बटा कितना आ गया 100 आ गया। 4 से बन जाए 4, 4 25 कितना होता है 100। और ये 25 दूनी कितना होते हैं, 25 और 2 कहाँ चले जाएंगे बोलो, ऊपर चले जाएंगे ना। तो 150 गुणा 25 गुणा कितना हो गया 2 इज इक्वल टू कितना हो गया पी हो गया। तो 25 दूनी कितना होते हैं बोलो 50 होते हैं, तो 50 गुणा हो जाएगा 150 से। तो 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देते हो, और 15 पंजे कितने होते हैं बोला 75 होते हैं। तो हमारा जो प्रिंसिपल बनेगा वो बनेगा 7500 बनेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो सीधा सीधा सवाल था, हमने इसको सीधा सीधा लगा लिया, ठीक है। जब भी आपको महीने में दिखे तो डिवाइड बाई 12 करना, और दिन दिखे तो डिवाइड बाई क्या करना 365 करना, ठीक है। अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। और मुझे लग रहा है आज के दिन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा ना, ठीक है। तो ये वाला ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए। तो आपसे क्या बोल रहा है कि आपके पास कुछ प्रिंसिपल 400 है और रेट दी नहीं है। तो बोला कि टाइम कितना 4 साल तक पड़ा रहे,
4 साल तक पड़ा रहे, तो आपका जो ब्याज है, सॉरी रुपए हो जाती, तो अमाउंट कितना हो जाता? 480। तो कितना ब्याज मिलता होगा? 80 रुपये ब्याज मिला कि नहीं मिला एक्स्ट्रा? हाँ ठीक है। फिर बोला कि यदि ब्याज की दर 2% बढ़ दी जाए तो कितना हो जाएगा? तो नेचुरल आपको क्या निकालनी पड़ेगी? सबसे पहले रेट निकालनी पड़ेगी। चलो भाई रेट निकालते हैं। तो P मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी अपॉन कितना हो जाएगा? 100। तो 80 रुपये ब्याज बन रहा है, किस पर बन रहा है? 400 रुपये क्यों बन रहा है? कोई ना कोई रेट होगी। 4 साल के लिए पैसा गुणा कितना हो गया? 100। 20 से 20 काटी, 4 जगह कितना होता है? 16। और 16 कहाँ चले जाएंगे? नीचे। और 16 से 16 फाइव जा कितना होता है बताओ? 80 होते। तो आपकी जो रेट आ गई वो कितनी आ गई? 5% आ गई। पर हमसे ये रेट नहीं पूछी, हमसे बोला कि अगर रेट 2% बढ़ जाए तो वही प्रिंसिपल है। और रेट कितनी बढ़ जाए? बोलो रेट बढ़ जाए 5% तो है, प्लस 2% बढ़ जाए तो आपकी जो रेट है वो कितनी हो जाएगी? बोलो 7% हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो टाइम कितना? बोलो 4 साल है कि नहीं है? तो नेचुरल आपको ब्याज निकालना पड़ेगा, ब्याज आ जाएगा, फिर प्लस करना, फिर वो बोला कि कितना अमाउंट हो जाएगा। तो चलो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी अपॉन कितना होता है? 100। प्रिंसिपल कितना? बोलो 400। अब रेट कितनी है? 7 है। टाइम कितना है? 4 बटा कितना आ गया? 100। मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 4 जा 16, और 16 7 जा कितना होता है? 16 6 जा 16 7 जा होते हैं 112 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 112 होते हैं। तो 112 होते हैं, तो ब्याज कितना आ गया? 112 आ गया। तो अमाउंट कितना हो जाएगा बताओ? अमाउंट हो जाएगा 1512 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? पर इसको अगर आप शॉर्ट ट्रिक से करना चाहो तो आपको ऐसे समझना पड़ेगा। देखो आपकी जो रेट है वो क्या बढ़ी है? 2% बढ़ी है ना। दोनों का प्रिंसिपल क्या है? बोलो सेम है। बस रेट और टाइम भी क्या है? बोलो सेम है, 4 4 साल। बस रेट कितनी बढ़ी है? 2% बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? अगर रेट साल का ब्याज अगर 2% बढ़ रहा है तो 4 साल में कितना बढ़ जाएगा? बोलो ब्याज। तो 4 साल में जो ब्याज है, दो सर बोलना 8% बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर हर साल 2% बढ़ रहा है तो 4 साल में 8% ब्याज बढ़ जाएगा। तो मतलब इस 480 के ब्याज में मुझे सिर्फ 8% का ब्याज ही जोड़ना ना, है ना। या तो इस 80 पर क्या जोड़ना पड़ेगा मुझे? 8% का ब्याज ही जोड़ना ना। तो देखो प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। तो 100% की वैल्यू कितनी? 400। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? तो 100 का आएगा नीचे, और 8% निकालना, मल्टीप्लाई क्या कर दो 8। तो काटा 8 चौके कितने होते हैं दोस्तों? 8 चौके होते हैं 32 होते हैं। तो 32 रुपये ब्याज जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा? तो 80 और 32 कितने होते हैं बताओ? 112 होते हैं सर। और यहाँ पर अगर मैं 480 प्लस 32 कर दूँ तो कितना होता है दोस्तों? 512 ही होता। तो आप डायरेक्ट भी इसका आंसर दे सकते थे। ठीक है, क्लियर हो गया? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सकें। जय माता दी। और कोई भी अगर आप मुझे फीडबैक देना चाहते हो, अच्छा अच्छा मुझे बताना चाहते हो, या कुछ कमी है मेरे में तो मुझे बताना फीडबैक में, मैं क्या इंप्रूव करूं ताकि आपको अच्छे से मैं समझा सकूं। ठीक है, ओके, धन्यवाद। जय माता दी।